हेलो एवरीवन। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि वेयर वी आर लिविंग इन दिस सिनेरियो, वी आर लिविंग इन मॉडर्न एरा। इस वर्तमान परिवेश में हम रहते हुए कुछ टाइम सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ऐड हुई हैं या हमने ऐड की हैं टू लिव हैप्पी लाइफ, टू लिव लेविश लाइफ। और ये आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हमने अपनी लाइफ में ऐड की हैं, उन चीजों की वजह से हम अपने कठिन से कठिन कामों को बहुत सिंपल तरीके से कर पा रहे हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट से इंफॉर्मेशन या आप कह सकते हैं जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि इस टाइम सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में कुछ टेक्निकल चीजें जुड़ी हैं या हम उन चीजों को यूज कर रहे हैं टू लिव हैप्पी लाइफ या अपने काम को बहुत इजीएस्ट वे में करने के लिए। लेकिन एक डाटा रिपोर्ट के आधार पर मैंने कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ी है। वो इंफॉर्मेशन है आपके सोशल मीडिया से रिलेटेड, आपकी युवा, आप हम और आपकी लाइफ से रिलेटेड, हमारे और आपकी माइंड से रिलेटेड कि हम और आप सोशल मीडिया का किस तरीके से यूज कर रहे हैं। आपने सही सुना फ्रेंडो, क्योंकि हम और आप कुछ चीजों को इसलिए ऐड कर रहे हैं, इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनका हम अपनी लाइफ में एक बेनिफिशियल वे में यूज करना चाहते हैं। क्योंकि हम अपने काम को सिंपल तरीके से जब कर पाएंगे तो जो भी हमारे गोल हैं, जो भी हमारे सपने हैं, उन्हें हम बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर पाते हैं। लेकिन इस डाटा जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी उसके बाद में मैं शॉक्ड, मतलब मुझे एक शॉकिंग टाइप की न्यूज पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा हार्ड फील हुआ कि किस तरीके से हम एक राइट थिंग को एज ए रॉन्ग वे में यूज कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हम किस तरीके से रॉन्ग वे में यूज कर रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से उसी से रिलेटेड कुछ मैं डाटा, कुछ रियल फैक्ट आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप खुद एनालाइज कर पाओगे कि रियल में हम इस सोशल मीडिया का कितने हद तक गलत यूज कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया का जैसा एक एडिक्शन हो गया है, एक लत सी हर युवाओं को लग चुकी है, वो आप और हम बिल्कुल अच्छे तरीके से उस चीज से परिचित हैं, उस चीज को एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने माइंड सेट को या हम अपनी जो थिंकिंग या यूज करने की जो हमारी हैबिट्स है उसको चेंज कर नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए कि हमारे जो ह्यूमन नेचर है, अगर हम कुछ ऐसी बैड हैबिट्स की बात की जाए तो ये हमारा नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि गलत चीजों को हम बहुत जल्दी ऐड करते हैं अपनी लाइफ में, या आप कह सकते हैं गलत चीजें हमारी लाइफ में बहुत जल्दी ऐड हो जाती हैं। जैसे कि ये ड्रिंकिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, आपका स्पेशली गैम्बलिंग हो गया, जुआ खेलना हो गया, ये सारी चीजें हमारी लाइफ में बहुत जल्दी ऐड हो जाती हैं। अब इसमें क्यों हो जाती है, तो एक साइंटिफिकली अगर एक साइकोलॉजिकल वे पे हमने इसमें कुछ स्टडी की तो पाया कि कुछ चीजें हमें इंस्टेंट प्लेजर देती हैं, ये आप कह सकते हैं स्पीडली रिवॉर्ड देती हैं। उन चीजों को हम बहुत जल्दी, या हमारा जो नेचर है, हमारा जो माइंड है, उन कुछ चीजों को बहुत जल्दी करने का प्रयास करता है। जैसे कि अगर ड्रिंकिंग हो गया, आप जैसे ही एल्कोहल या लिकर जो भी लेते हैं, उनको जैसे ही वो लेते हैं उसके बाद में तुरंत उनकी बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। स्मोकिंग के बाद में भी सेम ऐसा होता है। जो निकोटिन और जो कैफीन जो एडिक्ट जो पदार्थ रहते हैं वो कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट तुरंत बॉडी में डालते हैं। इससे कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं और हम उस चीज के एडिक्ट हो जाते हैं, हमें उस चीज की लत लग जाती है। तो सेम थिंग अगर कहें तो सोशल मीडिया के साथ भी हमारे और जो युवा, आज एक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर उसमें जो मैंने टाइम देखा कि अब हर भारतीय जिसके पास मोबाइल है वो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ 5 से 7 घंटा स्पेंड कर रहा है। आप यकीन करिए कि 5 से 7 घंटा आपका कितना वैल्यूएबल टाइम होता है और आप किस वे में उसको यूज कर रहे हैं। मात्र आप थोड़ा सा एक छोटा सा इंस्टेंट प्लेजर आप प्राप्त कर रहे हैं, उसके बाद में जो आपके गोल हैं, जो आपकी हेल्थ है, उसको आप हमेशा, या आप हमेशा कह सकते हैं कि आप कंटिन्यूअस कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रैक्ट या प्रभावित कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा दैट इज आवर ह्यूमन नेचर, ये हमारा नेचर है कि गलत चीजों को हम बहुत जल्दी ऐड कर लेते हैं और अच्छी चीजें ऐड करने के लिए हमें बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन रियलिटी पे हमें जाना होगा, क्योंकि अगर रियल में हम लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, लॉन्ग वे में हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से लिव करना चाहते हैं, तो हमें कुछ नेचुरल चीजों को अपनी लाइफ में ऐड करना ही होगा। क्योंकि गलत रास्ते पर चलकर
अंदर गलत चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करके आप कुछ समय तक इंजॉय कर सकते, कुछ समय तक अच्छा फील कर सकते, लेकिन आप लॉन्ग वे में इन सारी चीज़ों को इंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए हम इस वीडियो में उन युवाओं को, उन सारे जो लोग हैं वो इस तरीके से अगर एंगेज हैं विद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो वो समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम अपना क्वालिटी वैल्यूएबल टाइम स्पेंड कर रहे हैं विद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज ए रॉन्ग वे, इस मतलब गलत वे में। इससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है और ये टाइम का हम सही उपयोग नहीं कर पाने के कारण अपने जो गोल हैं, जो अपने इंपॉर्टेंट काम है उन्हें नहीं कर पाएंगे, तो आने वाले समय में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना 100% करना पड़ेगा। क्योंकि आज जिन्होंने 2 साल से लगातार इस तरीके से 2 या 3 साल या 5 साल से अपने टाइम को स्पेंड कंटिन्यूअस करते आ रहे हैं रॉन्ग वे में, आज उनके लिए आज एक छोटी सी जॉब, छोटी सी मतलब अपॉर्चुनिटी पाना उनके लिए एक पहाड़ जैसा चैलेंज बना हुआ है। वो अपनी लाइफ में छोटा सा अमाउंट अर्न नहीं कर पा रहे, छोटी सी एक अगर कहें कि अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए मात्र आप छोटा सा पैसा कमा के दिखाइए तो वो नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम को राइट वे में यूज नहीं किया। इसलिए आज उनके लिए ये सारे छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी बड़े चैलेंज के रूप में उनके सामने पहाड़ जैसे बन के उभरी हुई है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि रियल में आप भी अपनी लाइफ में जो आपके सपने हैं, आपके गोल हैं, उन्हें आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको भी जरूरत है, आपको आपके जो हैबिट्स हैं उन्हें चेंज करने की, आपका जो माइंडसेट है उसे राइट वे में करने की, जिससे आप अपने सपनों को बहुत इजीली तरीके से अचीव कर पाए। तो जैसा मैंने कहा, सोशल मीडिया का हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं और क्यों हमें इस चीज की लत लग रही है। तो एज ए साइंटिफिकली वे पे अगर बात की जाए, जैसे मैंने कहा कि हमारा ये नेचर है कि गलत चीजों को हम बहुत जल्दी ऐड कर लेते हैं, या कुछ साइंटिफिक रीजन होते हैं उसके पीछे कि हमें इंस्टेंटली या स्पीडली रिवॉर्ड मिलता है। इस वजह से हम उन चीजों को कंटिन्यूअस करने की कोशिश करते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट कि हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है या हमें लाभ मिल रहा है, ये हम नहीं सोचते कुछ समय के लिए। तो सोशल मीडिया का जैसा यूज है कि आज हम क्यों उसके एडिक्ट हो चुके हैं, क्योंकि एक तो सोशल मीडिया का भी एक सिंपल सा फंडा है कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, डाटा है, हमें इसको इजीली एक्सेस करने में हमें इससे कोई ज्यादा हमें मशक्कत नहीं करनी पड़ती। क्योंकि कोई भी चीज हम अगर देखना चाह रहे हैं, चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम, अगर स्क्रॉल करना चाह रहे हैं तो नॉर्मली हम करते रहते और उसके बाद में इसको हम इजीली तरीके से अपने साथ कैरी कर पाते मोबाइल को। और लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग हम जब जागते हैं तो ये हमारे साथ होता है, हम उसको नॉर्मली तरीके से यूज कर पाते हो। तो दैट इज ए वन रीजन। एंड सेकेंड रीजन क्या है, जैसा मैंने कहा, इंस्टेंटली मतलब स्पीडली रिवॉर्ड। जब हम कोई चीज देखते हैं तो उससे हमें कहीं ना कहीं एक फीलिंग हमारे अंदर ऐसी क्रिएट होती है, इससे हम उस चीज को कंटिन्यूअस करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे माइंड में एक डोपामिन हार्मोन रहता है, तो जैसा हमारा सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है उसको जैसा मैसेज सिग्नल मिलता है वो हमको वैसे ही सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो दैट इज ए सेकेंड रीजन। और थर्ड रीजन है कि हम कहीं ना कहीं अपने जो गोल हैं उनसे कहीं ना कहीं दूर भागने का प्रयास, या उनके बारे में हम नहीं सोचते। इस वजह से हमें क्या होता है, जब हमारा इंपॉर्टेंस काम होता है, दैट इज ऑल्सो ह्यूमन नेचर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास करें हम क्या कह रहे हैं कि जब हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट काम होता है और उस काम से अगर हम बचना चाहते तो हमारा माइंड हमको कंफर्टेबली तरीके से बैठने नहीं देगा, वो कहीं ना कहीं अंदर से आपको पुश करेगा या आपको कहीं ना डिमोटिवेट करने का प्रयास करेगा कि नहीं, आपका इंपॉर्टेंस काम ये है, आप करिए। लेकिन उस चीज से आप बचने के लिए कहीं ना कहीं आप अपने आप को दूसरे काम में इंगेज करना चाहते, क्योंकि आप उस चीज को उस तरीके का जो वो दर्द रहता है या इस तरीके का आपको एक मैसेज मिलता है उससे आप बचने का प्रयास करते, तो इसलिए आप अपने आप को गलत वे में डालने का प्रयास करते। तो ये सारे रीजन है कि वो एक तो नॉर्मली एडजस्ट हो जाता है, तीसरा आपको इंस्टेंटली प्लेजर मिलता है, चौथा तीसरा आपको क्या है कि आपके जो मेन काम है उनसे आपको एक बहाना मिल जाता है कि हमें नहीं सोचना उन रियलिटी के बारे में, हमें इसमें एंगेज रहना है। तो जब एंगेज रहोगे तो आप रियलिटी के बारे में नहीं सोच पाओगे, तो आपकी जो बैड फीलिंग है वो आपको नहीं सहन करनी पड़ेगी। तो ये सारे रीजन है। इसलिए अब इससे बचने के कुछ उपाय हैं कि जैसे कि मोबाइल का ये सोशल मीडिया का यूज हम जिस तरीके से करते हैं तो उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो कोशिश करें जहां पर भी आप बैठते हैं या जहां पर
मतलब आपका जो बेड है, लेटने का स्थान है, उससे आपका जो चार्जिंग जो पेन है वो हमेशा दूर होना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं हम एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस चीज को, ये छोटी छोटी चीजें हम, आप यकीन मानिए इन्हीं सारी छोटी छोटी चीजों से हम कुछ ना कुछ अपना टाइम कम कर सकते हैं। जब आप टाइम कम कर रहे हो, रियलिटी में सोचोगे, तो आप ऑटोमेटिकली इस बैड हैबिट से ओवरकम हो पाओगे। तो आपका जो बेड है उससे आपकी चार्जिंग पिन हमेशा दूर होना चाहिए। आपका जो पासवर्ड है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होना चाहिए, जिससे आपको एक पासवर्ड मतलब रिकनेक्ट करने में भी थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़े, मेहनत करनी पड़े। तो आप यकीन मानिए इससे भी आप कुछ टाइम अपना डिक्रीज कर सकते हैं। तीसरा और सबसे फाइनल है वो है आपका खुद का सेल्फ अवेयरनेस, आपका खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आपको अपने आप के बारे में एनालाइज करना है, अफर्मेशन करना है कि रियल में हु आर यू एंड व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। यू आर लिविंग इन दिस लाइफ एज ए सिंपल वे, वेदर यू वांट टू डू समथिंग एल्स। जब आप अपने आप से बात करोगे, अपनी सेल्फ को एनालाइज करोगे कि आपकी भी लिए भी कुछ इस संसार में जिम्मेदारियां हैं, आपको भी किसी ने जन्म दिया, आपके लिए भी कोई इस दुनिया में जी रहा है। जब आप इस तरीके से अपने आप से बात करोगे, आप यकीन मानिए कि आप अपने आप को मोटिवेट कर पाओगे और इन बुरी आदतों से ओवरकम हो पाओगे। थैंक यू सो मच, फॉलो दिस वीडियो एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज आर थिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें उन युवाओं के साथ जो आज इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। और इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, वो एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बावजूद भी अगर आप इसमें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे या ओवरकम नहीं हो पा रहे, तो आप हमसे डायरेक्ट सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद में एज ए साइकोलॉजिकल वे पे, एज ए साइंटिफिकली वे पे हम आपको बहुत ऐसे आइडिया या कुछ ऐसी हैबिट्स, एक्सरसाइज, कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड कराएंगे जिससे 100% आप भी अपनी लाइफ में इन सारी चीजों से बिल्कुल दूर हो जाओगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से लिव कर पाओगे। थैंक यू सो मच, बाय।